दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना पीएनएल रिपोर्ट एंड उसमें ये दिखाने वाला हूँ कि कितनी ज्यादा मैंने गलतियां करी है और उसके बावजूद भी यहाँ पर 5 में से 4 दिन यहाँ पर प्रॉफिट है, केवल एक दिन नुकसान है। एंड उसके बावजूद भी मैं ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ एंड मल्टीपल ट्रेड किया है, 13 ट्रेड एक दिन में, 11 ट्रेड, यानी कि जितना हो सकता है उतनी गलतियां इसमें करी है, जितना हो सकता है उतना ओवर ट्रेडिंग इसमें करा है। लेकिन उस ओवर ट्रेडिंग को भी एक तमीज से रहकर काम करा है, यानी कि ओवर ट्रेडिंग भी की है, गलतियां भी करी है, लेकिन गलतियों को भी बहुत तरीके से करा है। तो उसके बावजूद यहाँ पर इस तरह से रहा है। लेकिन इसमें एक गलती ऐसी भी करी है जो गलती कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट बड़ा डाल देती है। तो आप भी समझ सकते हो इस वीडियो से कि अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, ओवर ट्रेडिंग की लत में परेशान हो, उसके बावजूद भी आप अगर कुछ चीजें को फॉलो करोगे तो आपका ओवर ट्रेडिंग वाला जो दुख है ना, उससे भी आप बाहर निकल जाओगे। एंड साथ में ना ओवर ट्रेडिंग के बावजूद भी आप प्रॉफिट में रह जाओगे। हालांकि ओवर ट्रेडिंग करना बहुत बड़ी गलत चीज है, कभी ना कभी इंसान को फंसा देती है एंड बहुत ज्यादा लॉस में लेके चल जाती है। लेकिन यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग ही मैंने दबा के, तो पूरा समझेंगे इस वीडियो में क्या क्या मैंने गलती करी है, किस हिसाब से आप नहीं कर सकते हो, कैसे आप गलती सुधार सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कश्यप केथरी, आप देख रहे हैं आपका अपन चैनल थारा भाई ट्रेडर। तो दोस्तों इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब हमें कर लो, क्योंकि चैनल पे अच्छी अच्छी वीडियो, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो में लेके आता रहता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बताने वाला हूँ कि ये जो मेरा अकाउंट है ये मेरा मेन अकाउंट नहीं है। इस अकाउंट में मैं क्या करता हूँ, केवल रखता हूँ 5,000 रुपया एंड 6,000 रुपया। कभी कभी करता हूँ उसमें केवल 10,000 रुपए के आसपास, यानी कि इसमें 5,000 रुपए की रखता हूँ, इसके ऊपर जितना होता है निकालता रहता हूँ। 10,000 हुआ निकालता रहता हूँ, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा मैं रखता नहीं हूँ, छोटा मोटा कैपिटल रखता हूँ। क्यों रखता हूँ? क्योंकि ये वाला जो अकाउंट है मेरा मेन अकाउंट नहीं है। मेरा मेन अकाउंट है, वहां पर मैं जैसे यहाँ लिखा है ना 13 ट्रेड केवल 12 तारीख को, वहां पे इतना ट्रेड नहीं करता हूँ। वहां पे तो मेरा 13 ट्रेड कभी कभी पूरे महीने में होता है, यानी कि वहां पे मेरा पर डे एक ट्रेड होता है एंड कभी कभी एक ट्रेड भी नहीं होता है, यानी कि हार्डली पूरे महीने में ऐसा होगा कि 2 ट्रेड मैंने करी है। केवल वहां पे एक ट्रेड होती है जो मेरा एक मेन व्यू होता है, जो मैं प्लान करके चलता हूँ। उस व्यू के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करता हूँ। उस ट्रेड में प्रॉफिट लॉस रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो सब फिक्स रहता है, उस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। एंड उसके बाद उस अकाउंट को फिर छूता नहीं हूँ दिन भर के लिए, फिर उसमें नेक्स्ट डे ही एंटर करता हूँ। लेकिन भाई दिन भर मुझे कुछ ना कुछ टेस्ट करना होता है, यहाँ पे कैंडलस्टिक काम कर रही है क्या, ऑप्शन चैन काम कर रही है क्या, प्रोजेक्शन काम कर रहा है क्या, ब्रेकआउट फेल हो रहा है, यानी कि जो मन में रहती है खुजली, वो खुजली मिटाने के लिए मैं यहाँ पर ये अकाउंट रखा हुआ हूँ। एंड यहाँ पर मैंने इसी खुजली के लिए साथ साथ में यहाँ पर एक कुछ ज्यादा ही खुजली करी एक हफ्ते में, कि मैं सोचा कि यहाँ पर जितना भी हो सकता है, यानी कि जो भी मुझे ब्रेकआउट दिख रहा है, जो मुझे ब्रेकडाउन दिख रहा है, मैं हर जगह पे ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा एंड वहां पर उसमें स्टॉप लॉस जरूर से लगाऊंगा। ठीक है, एंड फिर देखूंगा कि मुझे नेट में प्रॉफिट आता है नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं सब करता हूँ डिलीट ये वाला जो ऊपर मैंने बुलाया हुआ है। अब देखोगे यहाँ पर रियलाइज प्रॉफिट है 4655 रुपया, यानी कि 5 दिन में देखो यहाँ पे एक दिन नुकसान भी है 2600 रुपए का। ठीक है, यानी कि नुकसान एक दिन बड़ा भी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 4600 है। हालांकि चार्जेस कट करके ये केवल प्रॉफिट 1200 ही बचा हुआ है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे भाई 1200 प्रॉफिट क्यों दिखा रहा है। भाई आप यहाँ पे एक चीज देखो कि इतना ज्यादा ओवर ट्रेड हो गया है कि भाई 13 दिन हो गया, उसके बावजूद भी प्रॉफिट में है ना नेट में। ठीक है, तो क्या दिक्कत है? तो ये मेरा अकाउंट यहाँ पर ऐसा है कि इसमें अगर मेरा नुकसान पूरा भी हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें टोटल पैसा ही 5,000 रुपये 6,000 रुपये रहता है। ठीक है, एंड इसमें मैं एक दो लोट से ही करता हूँ, कोई बड़ा इसमें क्वांटिटी लेता ही नहीं हूँ। ठीक है, और उसके बावजूद भी यहाँ पे एक एक लोट से भी 1,400 रुपया 1,200 रुपया, ठीक है, 800 रुपया इस दिन यहाँ पे जो है 200 250 बना, क्योंकि उस दिन मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज था। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे कैसे कर रहा हूँ ये मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से मैं करता हूँ। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जितनी हो सकती है उतनी इसमें कर रहा हूँ ओवर ट्रेड। ठीक है, यानी कि दिन में आप देख रहे हो कि भाई 11 ट्रेड अगर कोई आदमी कर रहा है तो वो कितना ओवर ट्रेडिंग कर रहा होगा आप खुद समझ सकते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 13 ट्रेड है, यहाँ पे 13 ट्रेड है, यहाँ पे 10 ट्रेड है, 9 ट्रेड है ना, यानी कि 9 ट्रेड तो सबसे कम है ना। एंड जो मेरा मेन अकाउंट है वहां पर मैं क्या करता हूँ, वहां पे मैं केवल एक ट्रेड करता हूँ। ठीक है, यानी कि जितनी ट्रेड मैंने यहाँ पर ये की हुई है, इतनी ट्रेड मैं यहाँ पे 2 से 3 महीने में होती है। ठीक है, तो ये अकाउंट मैंने यहाँ पर इस हिसाब से बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट कैसे है इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, देखो प्रॉफिटेबल यहाँ पे मेरा प्रॉफिट जो है ना वो अच्छा हो जाता। यहाँ पर एक दिन मैंने कुछ ज्यादा गलती करी है,
वो गलती आपको नहीं करनी है, सबसे बड़ी गलती वही होती है। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया था, ये वाली पोजीशन इसमें 2600 रुपए है ना, देखो यहाँ पे इंट्राडे दिखा रहा होगा, ठीक है, सभी इंट्राडे दिखाता है, ठीक है। अगर कोई कैरी फॉरवर्ड है ना तो ये पता नहीं पीएनएल में कैरी इंट्राडे ही दिखाता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये मेरी पोजीशन जो है कैरी फॉरवर्ड वाली पोजीशन है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको बीटीएसटी कैरी कर लिया था। यानी कि डेली क्या कर रहा हूँ मैं, जितनी भी ट्रेड मैं कर रहा हूँ उन ट्रेड में क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर जैसे मैंने कोई प्रीमियम लिया, वो प्रीमियम मैंने 100 रुपए पे लिया है, तो उसमें मैं नीचे की तरफ तुरंत से 95 का एसएल या फिर 90 रुपए का एसएल लगा देता हूँ। ये 110 रुपया गया, तो इसमें क्या करता हूँ मैं 105 रुपए का एसएल लगा देता हूँ। यानी कि यहाँ पर मुझे ट्रायल तो करना है, मुझे हर बार ट्रेड लेनी है, ठीक है, ये मैं अपनी खुजली मिटानी है मन की, लेकिन उसके साथ साथ में क्या कर रहा हूँ, डिसिप्लिन से काम कर रहा हूँ। डिसिप्लिन क्या है भाई, कि जैसे ही मेरा प्रॉफिट में आया कोई भी ट्रेड, उस ट्रेड में मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मेरा जो चार्जेस है वो लग जाए, लेकिन यहाँ पर मुझे उस ट्रेड में लॉस ना हो। यानी कि अगर मैंने 5,000 रुपया लगाया है, तो उस ट्रेड में से अगर मुझे आप प्रॉफिट दिख गया वहां 500 रुपया, तो भाई मैं अब इसमें नुकसान नहीं लूंगा किसी भी कीमत पर, ठीक है। एक अपना चार्ज दे दूंगा, लेकिन भाई नुकसान नहीं दूंगा, ठीक है। तो इस मेंटलिटी से काम किया है। अब अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 2600 रुपया जो मैंने बीटीएसटी कैरी कर लिया था एंड नेक्स्ट डे बड़ा कैपिटल खुल गया, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये 3 लोड भी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये भी गलती करी है। मोस्टली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 1-2 लोड ही दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे 9 लोड दिख रहा होगा आपको, क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये 3 रुपए वाला है ना, 0-0 है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है इतना कैपिटल डिप्लॉय, लेकिन मैं यहाँ पे नॉर्मली क्या कर रहा हूँ, केवल 2 लोड, 1 लोड, 2 लोड, 1 लोड दे रहा हूँ। यहाँ मैं लोड भी 3 ले लिया, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हो इतना कुछ है नहीं, 75 वाला 54 रुपया 20 पॉइंट का ही है, लेकिन जिस हिसाब से अकाउंट है, इस अकाउंट में टोटल पैसा ही 5,000 रुपया 6,000 रुपया रहता है, ठीक है। अब अगर उस ट्रेड में से मैं 50% यहाँ पे अपना गवा दूंगा, ठीक है, कैपिटल का, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो गलती करी है मैंने इस अकाउंट में, ये वाली करी है, यानी कि इस पूरे वीक में। एंड इसी गलती ने यहाँ पर देखो नुकसान जो है बड़ा कराया है। देखो 2600 का नुकसान यहाँ पर है। एंड आप देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ पूरे वीक का, तो अब देख रहे हो कि इसमें जो ये 3400 रुपये चार्जेस है ना, ठीक है, तो 2500 रुपये अगर और यहाँ पर ये जुड़ जाता, ठीक है ना, तो क्या होता कि भाई यहाँ पर ये अपना जो दिख रहा है ना, ये अच्छा दिखता। एंड ये 2500 प्लस 1100 1200 कितना हो गया मेरा, यानी कि यहाँ पर मुझे 3500 प्रॉफिट होता, ठीक है। तो 3600 रुपये प्रॉफिट अगर होता यहाँ पर, तो अच्छा दिख रहा होता ना, ठीक है। 3600 प्रॉफिट एंड भाई कितने दिनों में, 5 दिनों में, बहुत बेटर है, ठीक है, क्योंकि दिन का 700 रुपये के आसपास तो बन ही रहा है ना। एंड कैपिटल कितना लगा रहा हूँ, 5,000 रुपये, 6,000 रुपया, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ भाई, इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक, इसका रीजन ये है कि आप कितनी भी ओवर ट्रेडिंग कर लो, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग बीमारी है, एक बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन अगर ओवर ट्रेडिंग को भी आप ना स्टॉप लॉस के साथ में करोगे, यानी कि आप दिन में भले 50 ट्रेड कर लो कोई बात नहीं, लेकिन आपको हर ट्रेड में आपको रिस्क एंड रिवार्ड रेशो को फॉलो करना पड़ेगा। आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशो, यानी कि ये नहीं कि भाई किसी ट्रेड में तो नुकसान आप 2500 रुपए ले रहे हो एंड भाई प्रॉफिट आप ले रहे हो 500 रुपए, ये जहां पर मेहनत आपका खराब हो जाएगा, वहीं पे आपकी ओवर ट्रेडिंग जो है ना वो बहुत बड़ा एक आपके लिए शराब बन जाएगी। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड अगर आपके मन में, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि ये वाला मैं बोल रहा हूँ कि अकाउंट मैंने केवल एक अपने मन की खुजली मिटाने के लिए रखा है, यानी कि जो ओवर ट्रेडिंग करने का मन करता है वो मैं इसमें करता रहता हूँ, एंड एक अकाउंट मेरा है, तो आप भी अपना एक अकाउंट ऐसे बना सकते हो, है ना। अगर आपका कैपिटल है 1-2 लाख रुपए का, एंड आपको वो पूरा कैपिटल पे रिस्क ना लेने की बजाय आप भी एक 5,000 रुपए वाला अकाउंट रख लो, उसमें करते रहो, ठीक है। लेकिन इस हैबिट को छोड़ने की कोशिश करो, ये बात तो पक्की है। मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पे काम भी करता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं लर्निंग भी देनी होती है, तो मैं ये स्टडी भी करता रहता हूँ बहुत बार। कई बार तो मैं यहाँ पे बिना बात की ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, कई बार स्टडी करने के लिए कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये अभी देखो यहाँ पर मैं इसमें 500 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन जो मेरा मेन अकाउंट है वहां पर मैं 5,000 रुपए का या फिर 50,000 रुपए का, इतने का रिस्क क्यों लूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं 1 लोड ले रहा हूँ, वहां पर मैं 10 लोड, 20 लोड, 50 लोड लेता हूँ, ठीक है। तो वहां पर मैं वो स्ट्रेटजी टेस्ट करने के बजाय इस अकाउंट में स्ट्रेटजी टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जब यहाँ पे वो स्ट्रेटजी अच्छी काम कर जाती है तो वहां पे देता हूँ। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मुझे अगर मेन अकाउंट में काम करना है, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्शन चेक करने के लिए इस अकाउंट में ट्रेड कर लेता हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ डायरेक्शन सही जा रही है, तो मैं इसमें ऐड के बजाय उस अकाउंट में ट्रेड कर लेता हूँ। ऐसे भी करता हूँ बहुत बार। तो ये तरीके होते हैं यहाँ पर, इस तरह से भी अपना जो फंड है उसको बचा सकते हो। यानी कि अगर आपका किसी अकाउंट में किसी में बड़ा अकाउंट आपका है,
तो उसमें रिस्क ना लेके कुछ छोटा अकाउंट बना लो भाई, उसमें कर लो, लेकिन मेन अकाउंट के साथ में ज्यादा पंगे वगैरह मत लो, इससे आपको सीखने को मिलेगा। दूसरा, अगर आप ओवर ट्रेडिंग भी कर रहे हो तब भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो, बट वहां पे क्या करना है, आपको हर बार यही देखना है कि आपको स्टॉप लॉस पे ज्यादा ध्यान देना है, यानी कि जैसे ही मार्केट में आपको प्रॉफिट दिखा आपको ट्रेल करना है। इस हिसाब से मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ओवर ट्रेडिंग करो, लेकिन आपको मैंने एक सोल्यूशन दिया है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो या तो आपको पेपर ट्रेडिंग के लिए अकाउंट बना लो अलग से, ठीक है, यानी कि अपना अकाउंट जो मेन अकाउंट है उसको आप बंद कर दो भाई, जैसे ही आपने ट्रेड करा उसको बैक करके अपना उसका पासवर्ड जो है लगा के उसको बंद कर दो, एंड अपना दूसरा वाला अकाउंट खोल लो, जितना मन करना है वहां पे वो ट्रेडिंग कर लो। एंड अगर आपका कैपिटल 1-2 लाख रुपया है तो आराम से 5,000 का रिस्क ले लो इस वाले अकाउंट में, क्या दिक्कत है, 5,000 रुपये आपके पूरे तो नहीं जाने वाले हैं ना, ठीक है, पूरे आपके जब जाएंगे जब यहाँ पे स्टॉप लॉस के बिना काम करोगे, ठीक है। ये मेरे 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, कभी कभी तो मैं इनको बढ़ा के निकाल लेता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इन 5,000 रुपये को 1-2 महीने में मुझे इसमें डालने पड़ जाते हैं, ऐसा भी होता है 1-2 बार, ठीक है। ये नहीं कि भाई मैं यहाँ पे हमेशा डाल रहा था, क्योंकि इसमें नुकसान मुझे होता है इस अकाउंट में, क्योंकि इस अकाउंट में कुछ भी करता हूँ भाई, 13 ट्रेड करना कोई मतलब आम बात थोड़ी, कोई लॉजिक थोड़ी है, 13 ट्रेड कोई लॉजिक ही नहीं होता ट्रेड करने का, ठीक है, इतना ट्रेड तो मार्केट कभी नहीं देता है, ठीक है, 13 ट्रेड मार्केट देता ही नहीं है, ठीक है, ये सब जबरदस्ती की ट्रेड है ना, लेकिन तब भी प्रॉफिट, नेट में प्रॉफिट दिख, के लिए मुझे यहाँ पे जो एंजल वन है ये भी मेरा बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें इंस्टेंट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं हम, है ना, एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करने में बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें स्क्रीन पर हमें तुरंत से उठा के उसको ऊपर रख सकते हैं, है ना, जो कि अपने स्टॉप लॉस को, तो इसके लिए मुझे जो एंजल वन है ये भी बहुत बेनिफिट करता है। अगर आप चाहो तो आप भी अपना अकाउंट खोल सकते हो एंजल वन में, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है इस वीडियो का क्या मोटिव था, क्या दिखाना चाहा है। आप नीचे कमेंट कर देना कि जो भी क्वेरी है, हम आपको मिलेंगे किसी अन्य। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, लव यू ऑल।